वादा कीता सी, गारंटी दित्ती सी बिजली फ्री कर देंगे। मार्च दे विच आपां सौं चुकी 1 जुलाई तो फैसला कर लिया कि 1 जुलाई तो बाद 600 यूनिट टोटल फ्री। अज 90% घरां नूं बिजली दा बिल जीरो आ रहा है। तुहाडे भी बहुत सारे घरां च बिजली दा बिल जीरो आ रहा होना। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ 600 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਗਾਰੰਟੀ ਤਹਿਤ 90% ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰਾਂ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜ਼ੀਰੋ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਇਸ ਬਚਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਦੂਸਰੇ ਕੰਮ ਵੀ ਨਿਪਟਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੀਮਾ ਆ। ਸਾਡਾ ਅੱਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿੱਲ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਬਿੱਲ ਜ਼ੀਰੋ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਊਧਮ ਨਗਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਿੱਲ ਜਿੱਦਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਈ ਆ ਸਾਡੇ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਹੋਏ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਬਚਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। उसके पहले का एक सिस्टम था जो हमने इनहेरिट किया, वो था एक्सटॉर्शनिस्ट सिस्टम, जिसमें ज़बरदस्ती वसूली सिस्टम था, जिसमें वसूली की जाती थी। लोगों को तरक्की करने से डर लगता था कि अगर मैंने तरक्की की तो ये अपना हिस्सा मांगने आ जाएंगे, और हिस्सा भी बदतमीजी करके, गाली देके, आर्म ट्विस्टिंग करके आपसे छीना जाता था। लेकिन उस वसूली सिस्टम को 4 दिन के अंदर ठीक करना संभव नहीं था। आज एक बहुत बड़ा दिन है और मैं सोच रहा था कि पिछले कुछ सालों को 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है। हमारी 2022 में सरकार बनी थी, उसके पहले का एक सिस्टम था जो हमने इनहेरिट किया, वो था एक्सटॉर्शनिस्ट सिस्टम, जिसमें ज़बरदस्ती वसूली सिस्टम था, जिसमें वसूली की जाती थी। लोगों को तरक्की करने से डर लगता था कि अगर मैंने तरक्की की तो ये अपना हिस्सा मांगने आ जाएंगे, और हिस्सा भी बदतमीज़ी करके, गाली देके, आर्म ट्विस्टिंग करके आपसे छीना जाता था। उस ज़माने की कई कहानियाँ सुनने को मिलती है। जब चुनाव में प्रचार करने के लिए आते थे कि कैसे फलाने इंडस्ट्रियलिस्ट, एक होटल होता था उसके सामने फ्लाईओवर बना दिया, क्योंकि फ्लाईओवर की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि उस होटल वाले ने पैसे नहीं दिए। किसी फैक्ट्री के सामने वो अपना आदमी बिठा दिया, पर पीस के हिसाब से पैसे लिए जाते थे। पता नहीं कितनी कहानियाँ सुनने को मिलती थी। नतीजन धीरे धीरे इंडस्ट्री पंजाब छोड़ के चली गई। हमारे बच्चे नशे में डूबते गए, हमारे बच्चों के पास रोज़गार नहीं बचा, और पंजाब जो एक वक्त नंबर 1 स्टेट होता था आज 18वें नंबर के अंदर पहुँच गया देश के अंदर। फिर हमारी सरकार आई। हमारी सरकार ईमानदार सरकार है, हमारी नीयत साफ है, लेकिन उस वसूली सिस्टम को 4 दिन के अंदर ठीक करना संभव नहीं था। पिछले 3 साल से उस सिस्टम को हम झकझोरने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, तेल डाल रहे हैं, ग्रीस डाल रहे हैं। पिछले 3 साल में कई सारी चीज़ें करी, इतनी सारी हम लोगों ने मिलनी करी, आप लोगों के सुझाव लिए, उन सुझावों को इम्प्लीमेंट किया। अब जो डिसीशंस पिछले कुछ महीनों में अनाउंस किए गए हैं वो डिसीशन क्रांतिकारी डिसीशंस हैं कि कोई भी इंडस्ट्री अगर कोई अप्लाई करेगी एक्सपेंशन के लिए, डाइवर्सिफिकेशन के लिए, या इन्वेस्टमेंट, फ्रेश इन्वेस्टमेंट, ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट के लिए, तो फ्लैट 45 डेज के अंदर आपको सरकार की सारी अप्रूवल्स दे दी जाएंगी। अदरवाइज 45th डे को आपको डीम्ड अप्रूवल की चिट्ठी दे दी जाएगी, इट इज़ डीम्ड टू बी अप्रूव्ड। कोई ये हिम्मत नहीं कर सकता आज पूरे देश में मैं देश तो
क्या मुझे लगता नहीं पूरी दुनिया के अंदर इस तरह की कोई पॉलिसी है कि 45th डे को आपको डीम्ड अप्रूवल मिल जाएगी। और ये केवल ईमानदार सरकार कर सकती है। कई लोगों ने हमें कहा कि इसी के तो पैसे मिलते हैं, किसी के अप्रूवल रोकोगे, फिर वो आपसे टाइम मांगेगा, फिर 3 चक्कर लगाओगे, तभी तो पार्टी फंड इकट्ठा होगा। हमें पार्टी फंड इकट्ठा नहीं करना, हमें पंजाब की तरक्की करनी है। पंजाब की तरक्की करने के लिए आए, आप लोगों ने मौका दिया। हमारी औकात क्या है, हम हैं क्या चीज़। मैं एक छोटा सा इनकम टैक्स ऑफिसर था, मान साहब एक आर्टिस्ट थे, संजीव अरोड़ा जी एक बिजनेसमैन थे। हमारे कोई दादा परदादा राजनीति में आज तक कभी नहीं आए। कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि हम राजनीति में आएंगे, मुख्यमंत्री बन जाएंगे, 2 राज्यों में सरकार हो जाएगी। आप लोगों ने पता नहीं हमारे में क्या देखा, हमें ये मौका दिया। अब हमें पैसे नहीं इकट्ठे करने, जो आप लोगों के मन में हमारा प्यार है वो प्यार बना रहे, विश्वास बना रहे, और उसी प्यार में दिन दूनी 4 तरक्की हो, यही ऊपर वाले से रब से हमारी इच्छा है। पंजाब की तरक्की हो, यही चाहते हैं। तो हमें पैसे नहीं इकट्ठे करने, इसीलिए केवल एक ईमानदार सरकार ये निर्णय ले सकती थी कि फ्लैट 45 डेज के अंदर आपको अप्रूवल मिल जाएगी। उसमें भी एक बहुत बड़ी बात है कि अगर आप MSME हैं और अगर आपकी इन्वेस्टमेंट 125 करोड़ से कम की है तो आपको कोई अप्रूवल नहीं चाहिए। 125 करोड़ की इंडस्ट्रीज शुरू कर सकते हैं आप बिना किसी अप्रूवल के अंदर। MSME कोई भी इंडस्ट्री 125 करोड़ की बिना किसी अप्रूवल के अंदर शुरू हो सकती है। इस किस्म का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इज आई थिंक बियॉन्ड द इमेजिनेशन। शायद आप लोगों को भी जब कहा जाता कि भाई आप कुछ बनाओ तो आप ये सोच भी नहीं सकते थे कि इस तरह की भी कोई पॉलिसी हो सकती है। तो पहले 3 साल मैं समझता हूँ कि हमारे जो गुजरे उसमें हम पॉलिसी बना रहे थे, आपके ऊपर आपको बता रहे थे, वो इंडस्ट्री फ्रेंडली पीरियड मैं कहूँगा। उसके पहले था वसूली सिस्टम, अभी 3 साल से था इंडस्ट्री फ्रेंडली सिस्टम, और आज के बाद ये जो सिस्टम है ये बिल्कुल क्रांतिकारी सिस्टम है। हम कहते हैं कि जनतंत्र, जनतंत्र मतलब जनता मालिक। अभी तक जनता को मालिक हम समझते थे कि 5 साल में एक बार वोट डालो और अपना मालिक चुन लो अगले 5 साल के लिए। अब ये मालिक बन गया, ये निर्णय लेगा, हमारे ऊपर थोपेगा। हमने इसको आज रिवर्स करने जा रहे हैं। आपने हमें सत्ता दी थी, आज वो सत्ता हम आपके हाथ में देने जा रहे हैं कि आप निर्णय लो। हम आपके असिस्टेंट के तौर पे, द चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब विल वर्क लाइक योर असिस्टेंट। आप आदेश देना, हम आदेश का पालन करेंगे आपके। आप निर्णय लेना, हम आपके निर्णयों का पालन करेंगे।